आज गुरु पूजा महापर्व है। आषाढ़ पूनम तिथि को प्रत्येक वर्ष हम हर्षोल्लास के साथ गुरु पूजा पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है और कब से मनाते आ रहे हैं, इसको जानना चाहिए। पूर्व काल में अनेक देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, सिद्ध, चारण, असंख्य नर नारी हिमालय की तराई में एकत्र हो गए थे। उस सभा में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, कल्पांतक योगी, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ज्ञानी, समर्थ पुरुष पधारे हुए थे। उन महात्माओं में अत्यंत वयोवृद्ध महात्मा थे जवाली ऋषि। जवाली ऋषि वैदिक ऋषि हैं, वेद के ऋषि हैं। ऋषि उसे कहते हैं जो दृष्टा होते हैं, जो हृदय की बात को जानते हैं। बाहर क्या है, भीतर क्या है, इसको जो जानते हैं वो ऋषि है। प्रत्यक्षदर्शी ऋषि होते हैं। महर्षि जवाली ने कहा, उपस्थित देवताओं, ऋषि मुनियों, नर नारियों, गंधर्व आदि, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम सबने जो कुछ भी विद्या अध्ययन किया है, का खा गा की पढ़ाई से लेकर के बीए, एमए, डिलीट, डिफिल, एमफिल, अनेक डिग्रियां हैं, अनेक आचार्य आदि की डिग्रियां हैं। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं विद्या का सारा श्रेय, ज्ञान का सारा श्रेय, जितने भी कला हैं हमने सीखा, कला सीखी है, इनका सारा श्रेय जो है गुरु को ही जा रहा है। मैं ये चाहता हूं यहाँ उपस्थित ऋषि मुनि देवताओं में जो ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, निगमागम का ज्ञाता हो, तत्वदर्शी हो, ऐसे महापुरुष को हम लोग आज आषाढ़ पूनम के दिन हिमालय की तराई में एकत्र होकर के चयन करें कि वास्तव में इसके योग्य कौन है, जिसको गुरु की पद से अलंकित किया जाए। उन उपस्थित ऋषि मुनियों, महात्माओं में, देवताओं के बीच में
वयोवृद्ध महात्मा वामदेव विराजमान थे। वामदेव वशिष्ठ मुनि दोनों मित्र थे। बहुत दिनों तक अयोध्या में निवास किए थे। रामचरितमानस में चर्चा आती है, वामदेव वशिष्ठ मुनि आए। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस में हुआ है। अयोध्या में वामदेव ऋषि, वशिष्ठ ऋषि बहुत दिनों तक निवास करते थे। आपस में मिलते जुलते थे, सत्संग आपस में करते थे। वामदेव ने कहा, इन उपस्थित महापुरुषों में, देवताओं में, ऋषियों में, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, इन ऋषियों में मैं व्यास जी को सद्गुरु के पद से विभूषित करना चाहता हूँ। व्यास जी का नाम ही व्यास क्यों हो गया है? हम जब एक परिधि बनाते हैं और जिस बिंदु से लेकर हम प्रकार घुमाते हैं परिधि बनाने के लिए, उस बिंदु को इस परिधि से उस परिधि तक रेखा खींचते हैं। रेखा खींचते समय बिंदु जो है क्रॉस करता है, उसे कहते हैं इस परिधि से उस परिधि तक की दूरी जो है ये व्यास है, जो विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञाता हो, जो ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो, जो शिव जीव का ज्ञाता हो, मन, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, चित्त वृत्ति, इन सब का जो ज्ञाता हो, ऐसे योग्य तो मैं देखता हूँ व्यास मुनि इसके योग्य हैं। व्यास ने 18 पुराण की रचना की है, अनेक दर्शन की रचना की है, भागवत महापुराण की रचना की है और भी अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। ऐसे महापुरुष को व्यास जी को मैं सद्गुरु पद से विभूषित करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगे, उचित जान पड़े, तो आप लोग बताइए। वामदेव की बात सुनकर के सभी ने हर्षोल्लास के साथ में समर्थन किया कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। हम सभी व्यास जी को सद्गुरु के पद से विभूषित करके और इनकी आरती उतारे, चरण धोएंगे, चरण पखारेंगे, आरती उतारेंगे, स्तुति करेंगे। सबने जब एक मत से ये आवाज उठाई तो वामदेव ने कहा कि इसकी तैयारी की जाए। सद्गुरु को बिठाने के लिए एक दिव्य सिंहासन चाहिए, जिसमें हम अपने सद्गुरु व्यास जी को बिठा करके उनके चरण को पखार सकें, उनकी आरती उतार सकें और स्तुति कर सकें। इस बात को सुनकर के देवताओं, उपस्थित देवताओं ने, इंद्र आदि ने दौड़ करके बहुत सुंदर दिव्य सिंहासन ले आए। उस दिव्य सिंहासन को वहां पधराया गया। वो दिव्य सिंहासन में ब्रह्म ज्ञान की मणि चादर बिछाई गई है, महाशांति का छत्र लगा हुआ है, जो उनके 4 पाए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष के 4 पाए हैं। ऐसे परम दिव्यता के सिंहासन को हिमालय के तराई में, जहाँ असंख्य देवी देवता ऋषि मुनि उपस्थित थे, स्थापित किया गया। तदुपरांत वेद ध्वनि, वाद्य ध्वनि, शंख ध्वनि के साथ
व्यास जी को सादर आदर पूर्वक वो दिव्य सिंहासन में बैठाते हैं। व्यास जी उस दिव्य सिंहासन में बैठ जाते हैं। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने व्यास जी के जुगल चरण कमल को भक्ति भाव से सोने के प्रात में गंगा का जल रख करके पखारते हैं। तदुपरांत व्यास जी को वस्त्र चादर आज भेंट करते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्प माला पहनाते हैं, फिर आरती से जाकर के आरती उतारते हैं। आरती के बाद स्तुति करते हैं। गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में बैठ करके परमात्मा के संबंध में, ज्ञान विज्ञान के संबंध में, पराविद्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषि मुनियों देवताओं की बात सुन करके महामुनि व्यास प्रसन्नचित्त होकर के और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बोलते हैं, प्यारे से मुनियों, प्रिय आत्माओं, लता वृक्षों, आज आप सबने मुझे सद्गुरु के पद में प्रतिष्ठित किया है। मैं सबको अपनी अनुभूति की बात, अपने ज्ञान की बात और से सुनाऊंगा। और एक से एक ज्ञान के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, ब्रह्म ज्ञान के संबंध में, आत्मज्ञान के संबंध में उन्होंने वर्णन किया। और ये भी कहा, फिर ऋषि मुनियों, चार वेद, ये वेद जो है अपौरुषेय है, किसी लेखक और किसी पुरुष द्वारा लिखा नहीं है। ये आकाशिक ग्रंथ है। आकाश में वेद की ऋचाएं अवतरित होने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसको ग्रहण करने लगे। वेद की ऋचाओं से आवाज निकलती थी, ओम सहस्त्र शिखा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। वेद के मंत्रों की जो आवाज है, ध्वनि है, वो आकाश में गुंजित होने लगी। ऋषि मुनियों ने वेद की ऋचाओं को लिपिबद्ध कर दिया। पहले वेद एक ही वेद था, फिर अध्ययन की सुविधा के अनुसार व्यास जी ने चार भाग में विभक्त कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद एक ही वेद है, वेद अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के लिए उन्होंने चार भागों में विभाजन कर दिया। और उनके विभाजन से हम लोग लाभ उठाते हैं। हम अपने अपने ऋचाओं को पाठ करते हैं, बल्ली का पाठ करते हैं, अनुवाद का पाठ करते हैं। वेद एक पौरुषेय ग्रंथ है और ये ऋषियों द्वारा मंत्र को ग्रहण किया गया है। वेद
3 गुण से युक्त जो ब्रह्मांड है, 5 तत्व और 3 गुण से युक्त जो ब्रह्मांड है, इसको प्रकाशित करता है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करता है। किंतु परमात्मा के संबंध में संक्षेप में सूत्र रूप में वर्णन करता है। ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मैं उस जेठे ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सूत्र रूप में, फार्मूला रूप में ऋग्वेद में परमात्मा का वर्णन आया हुआ है। किंतु वेद के जो रहस्य है, इसको पूर्ण रूप से वही समझा सकता है जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, जो योगी है, जो सद्गुरु है, वही वेद के रहस्य को समझा सकता है। इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसके भाव क्या हैं। और व्यास जी ने सारे वेद के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया और ये भी कहा, प्रिय महात्माओं, प्रिय देवताओं, ऋषि मुनियों, नर नारियों, इन 4 वेदों से भी एक परे वेद और है, उसका नाम है सुषम वेद। ये सुषम वेद 5वां वेद है और सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म ये वेद पोथी रूप में नहीं है, ये वेद सद्गुरु के हृदय में समाया हुआ है। ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में ये सुषम वेद विराजमान होता है। सुषम माने अपने आप को, वेद माने जानना, जिसके द्वारा हम अपने आप को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, इस रहस्य को जो जानता है वही सद्गुरु है। और सद्गुरु जो है सुषम वेद के बारे में वर्णन करता है कि तुम अपने को भी पहचानो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और जो शरीर छूटेगा तो फिर कहाँ जाओगे। ये 3 सवाल है। आप प्रश्न करो मन ही मन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। हम इस तन में विराजमान हैं, हमारा जीव विराजमान है। इस तन में आने के पहले हमारा जीव कहाँ था, इस बारे में भी आप सोचिए। तुम्हारा जीव माँ के पेट में आने के पहले कहाँ था, इसके बारे में थोड़ी सोचिए, चिंतन कीजिए। और जब माँ के पेट में जब जीव आ जाता है तो फिर उनकी स्थिति क्या क्या बनती है। अब माँ के पेट में आ गए, फिर 9 माह के बाद में माँ के पेट से बाहर आते हैं, फिर धीरे धीरे जो है बड़े होते हैं, संस्कार डाला जाता है, ज़्यादा कर्म संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है। जब बड़ा होता है तो और बड़ा होता है तो फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है, और बड़े होते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। इस प्रकार से फिर हमारे अंदर जो जीव है उसको संस्कार में ढाला जाता है। और ये हमारे हिंदुओं की ये परंपरा है, हम अपने संस्कार को आगे बढ़ावें। हम समय से अपने बच्चे का जनेऊ करें, समय से नामकरण संस्कार करें, समय से बच्चे की चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो उनका कुंडली तैयार करें। अमुक तारीख को अमुक दिन में या रात में इतने बज कितने मिनट पर हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, नोट करिए। अब आचार्य से, पंडित से आप कुंडली तैयार कीजिए। कालांतर में एक कुंडली बड़ा काम करता है। बच्चे के ग्रह दशा देखने में सुविधा होती है। बच्चे के वर्तमान समय में ग्रह दशा क्या है, राहु की दशा क्या है, शनि की दशा क्या है, मंगल की दशा क्या है, इन सब ग्रहों की दशा को हम पंचांग के माध्यम से जानते हैं। ये हमारा संस्कार है।
जो ज्ञानी पुरुष होता है वो समझाता है कि बेटा ये तुम्हारा संस्कार तुम्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा। और सचमुच में संस्कार जो है हम लोगों को बहुत ऊंचाई में पहुंचा देता है। हम अच्छे कर्म किए थे पूरे जन्म में, हमारा संस्कार अच्छा रहा है कि परमात्मा ने हमें पुनः मानव तन में जन्म दिया है। ये हमारे पूरे जन्म का संस्कार का फल है। अगर हम चुप गए होते उस जन्म में, हमारा संस्कार सही नहीं रहता, तो हम जानवर बन गए होते, कुत्ते बन गए होते, शियार बन गए होते, पशु पक्षी बन गए होते, और हमारी कितनी दुर्दशा होती। आप देख लीजिए जानवर जो है फूटे मुंहे होते हैं, उनकी दिशा कितनी दशा हो गई है। ये हमारे कई जन्मों का संस्कार का फल है कि आज हम मनुष्य के तन में विराजमान हैं और हम एक उच्च स्तर में विराजमान हैं। मनुष्य के तन का स्तर से बढ़ करके कोई स्तर नहीं है। देवता बनना भूल है, देवता बनने की कोशिश मत करना। देवता कि जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, तो देवता नीचे गिर करके अंत में मानव बनेगा, अन्य योनि में जन्म लेगा। इसलिए हम देवता ना बन करके मंगलमयी मानवता के पुजारी बन जाएं, इंसान बन जाएं, अच्छे आदमी बन जाएं, हम संस्कारवान बन जाएं, हम गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान सीखने योग्य हो जाएं। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और समय रहते जो है मनुष्यों को सद्गुरु की तलाश भी करनी चाहिए। और सद्गुरु की तलाश करने के लिए आपको समय लगेगा। दौड़िए, सद्गुरु को खोजिए। सद्गुरु कहाँ मिलेंगे? आपको खोजना होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ते सुनी चेउ सुपाके चा पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं? सद्गुरु कैसे होते हैं? विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। ब्राह्मण में, गवि मन गाय में, हस्तिनी हाथी में, सुनीचे सुपाके चा कुत्ते में, और चंडाल में, सब में जो भगवत बुद्धि से दिखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समदर्शी है, वही अंतर्ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चेउ सुपाके चा पंडिता समदर्शिनः। ऐसे समदर्शी, ऐसे महामानव, ऐसे ज्ञानवान पुरुष, ऐसे सत्य के उपासक मूर्ति को खोजिए और उनके चरणों में बैठ करके आप ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। अगर आप कोई जन्म में सद्गुरु मिल नहीं पाते हैं तो अगले जन्म में आपको सद्गुरु जरूर मिलेगा। आप प्रयास तो करें, आप दौड़ लगावें, दौड़ें कि सद्गुरु मुझे कहाँ मिलेगा। सद्गुरु ग्रुप कैसा होता है? सद्गुरु केवल दाढ़ी वाले बाबा ही नहीं हो सकते हैं, सद्गुरु केवल पुरुष वर्ग ही नहीं हो सकता है, सद्गुरु महिला भी हो सकती हैं, सद्गुरु छोटा बच्चा भी हो सकता है, सद्गुरु गृहस्थ भी हो सकता है, सद्गुरु ऋषि मुनि भी हो सकता है। सद्गुरु का अस्थायी स्वरूप नहीं है। अगर छोटा बच्चा भी है, वो ज्ञानी है, समदर्शी है, वो भी हमारे गुरु योग्य है। अष्टावक्र महामुनि अपनी माँ के गर्भ में जब थे और उनके पिताश्री बच्चों को पढ़ाया करते थे स्कूल में, व्याकरण के उच्चारण में गलती कर जाते थे, बच्चा माँ के पेट में
रहते हुए डांटते, पिताजी आप व्याकरण की शुद्धि में जा रहे हैं, आप अशुद्ध बोल रहे हैं, आप शुद्ध बोलिए। एक बार, दो बार, 3 बार अष्टव पिता को इशारा किया, पिताजी आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को अशुद्ध बोल रहे हैं, उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं। पिताजी को नाराजगी आ गई। पिता ने सोचा अरे माँ के पेट में रहा है, अब मुझे डांट रहा है, मुझे रास्ता सिखा रहा है, तो जब बाहर आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो इतनी टेढ़ी बोली बोल रहा है, जब आ जाएगा पता नहीं क्या करेगा ये। पिता अनुभव कर रहे थे कि मुझसे जरूर गलती हुई है, किंतु अहंकार उसके हृदय में ऐसा चिपक गया था कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और लड़का जो पेट में था, उन्होंने कहा पिताजी गलत, अशुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध बोलने की कोशिश कीजिए। पिताजी नाराज हो गए और उनको साफ दे दिया, जाओ जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारा 8 अंग जो है टेढ़ा हो जाएगा। और जब बाहर आया लड़का तो 8 अंग टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, पेट टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, कमर टेढ़ी हो गई, घुटने टेढ़े, इस प्रकार से 8 अंग जो है टेढ़े हो गए। उस दिन से उसका नाम हो गया अष्टावक्र महामुनि, समदर्शी महामुनि, महाज्ञानी। जो जनक जैसे परम ज्ञानी को भी उन्होंने ज्ञान दिया है। तो गुरु का स्वरूप जो है अस्थायी नहीं होता है। गुरु टेढ़ी मेढ़ी शरीर वाला हो सकता है, गुरु जो है कोढ़ी शरीर वाला भी हो सकता है, गुरु स्त्री के रूप में हो सकता है, गुरु बच्चे के रूप में हो सकता है, गुरु महात्मा रूप में हो सकता है, गुरु साधारण गृहस्थ के रूप में हो सकता है। गुरु के स्वरूप का अंत नहीं है। इसलिए आप समय रहते पहचानिए। अगर आपको सदगुरु जन्म में नहीं मिल पाया तो आप जो है ऐसे गुरु को गुरु मत बनाइए, आप अगले जन्म में गुरु खोजने की कोशिश कीजिएगा। और आप जल्दबाजी में गुरु बना लेते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर चिल्लाते हैं वो मैं ठगा गया, मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो मुझे बिल्कुल भ्रम में डाल दिया है, मुझे ज्ञान दिया ही नहीं, मुझे तो ठग लिया। आप पछताने की सिवाय क्या कर सकते। इसलिए समझ आते आप सदगुरु की खोज करें, सदगुरु आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आगामी जन्म में मिलेगा, लेकिन सदगुरु जरूर मिलेगा। बोलो गुरु महाराज की। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तेनि सुनी चेव सुपा के चा पंडिता समदर्शन। जो सदगुरु होगा वो महाज्ञानी होगा, उसे हर चीज के ज्ञान होता है, वो समदर्शी होता है, किसी पर पक्षपात नहीं करता, सबको लेके चलता है, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़, सबको लेके चलता है और सभी जीवों पर दया का भाव रखता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष को समय से हम सबको खोजना चाहिए और उनके शरणापन्न करके उनके चरणों के पास बैठ करके हम ज्ञान अर्जित करें। हम अपने स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर मेरा जीव कहाँ जाएगा, इस बारे में भी विचार करो। और विचार करने से ही आपको इसका ज्ञान होगा कि सचमुच में मेरे अंदर में जो जीव है एक किसी का नाता में नहीं आता। जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं और जो माता हमको दूध पिला देती है उसको माँ की दृष्टि से देखते हैं। बाद में पिता का परिचय होता है। लोगों ने कहा बेटा यही तो बाबूजी है, तो पिता के संबंध जुड़ गया। फिर कुछ दिन बाद में कहा ये तो छोटा भाई है, तो भाई नाता जुड़ गया। ये बहन है तो बहन नाता जुड़ गया। जन्म के बाद सारा नाता जुड़ा हुआ है, इसके पहले कोई नाता नहीं रह गया था। विचार करके देखो आप लोग। और जब शरीर मर जाएगा, जीव निकल जाएगा, तब नाता क्या रह जाएगा। वो महतारी रोती है हमारे बाबू मर गए तो रो रही है, पत्नी रो रही है, बाप रो रहा है, भाई रो रहा है, जितने हित नात रो रहा है। लेकिन जो जीव निकल गया फिर लौटने वाला नहीं है। नाता टूट गया, नाता तोड़ के जीव निकल गया। अब फिर समय आएगा, उसका संजोग अच्छा रहेगा
संस्कार अच्छा रहेगा तो फिर मानव तन में आएगा। और जो अवशेष काम है उस अवशेष काम को वो जीव वर्तमान शरीर में आकर के उसको पूरा करेगा। अगर योग में पैर रखा है, किसी कारण जो है उनका योग पूरा नहीं हो पाया, बीच में शरीर छूट गया, या सांपे काट दिया, या कोई घटना कर दिया, या कोई दुष्ट आया उसका सिर ही काट दिया। अनेक महात्माओं को दुष्ट लोग काट डालते हैं, गोली मार देते हैं, सिर काट देता है, फिर उनका जीव फिर दूसरे जन्म में जाएगा और फिर बाकी जो साधना है महात्मा बन करके उस साधना को पूरी कर लेगा। बोले गुरु महाराज की। आप जो है संस्कारवान हैं, आपके पास संस्कार है, समय से सारा काम कीजिए। सुबह उठिए, उठ करके क्या करना है, किसी के मुंह मत देखिए। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। आप सुबह उठते उठते अपने दोनों हथेली को जोड़िए ऐसा और देखिए, आपके हथेली के अग्रभाग में कराग्रे वसत लक्ष्मी, लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में सरस्वती निवास करती है, ये कलाई है, इसमें जो है ब्रह्मा निवास करते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा जो है ये जन्मदाता है, कर्म माने तरह तरह की चीज़ बनाने वाला है। हम भी बहुत सी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। हमारी गट्टा में, हमारे कलाई में जोर है। सरस्वती विराजमान है मध्य में। हम अच्छी बातों को विचार कर सकते हैं, गलत बातों को छोड़ सकते हैं और अच्छाई की तरफ जा करके हम एक महामानव बन सकते हैं। हमारे पास लक्ष्मी भी है, कराग्रे वसत लक्ष्मी। हम निर्धन नहीं है, गरीब नहीं है, हम अन्न एक करने के लिए तरस नहीं रहे। हमारे पास लक्ष्मी बैठी हुई है। हम अपने सत्कर्म के माध्यम से हम लक्ष्मी को आगे बढ़ा सकते हैं, बुद्धि आगे बढ़ा सकते हैं, हम अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं, हम नए नए कर्मों का जन्मदाता बन सकते हैं, हम स्वयं ब्रह्मा बन सकते हैं, हम स्वयं भाग विधाता हैं। इस प्रकार से आप जो है सदगुरु के पास बैठ करके ऐसी चीज़ों को सुनेंगे तो आपके हृदय में इनका अच्छा छाप पड़ेगा। और आप जो है जहाँ नाच हो रहा है, अटर पटर गाया जा रहा है, वहाँ जाकर खड़े होकर देखते हैं और वाह वाह करते हैं और मोजरा उठाते हैं, फेसल उठा रहे हैं, ये आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी जो खोपड़ी है नीचे जा रही है, आपकी बुद्धि मलिन हो गई है। आप अच्छी चीज देखिए, भगवान की लीला को देखिए, रामलीला देखिए, कृष्ण लीला देखिए, संतों के आदर्श को देखिए। ध्रुव जैसा भक्त है, प्रहलाद जैसे भक्त है, उनके जीवन आदर्श को देखिए, आपको जीवन नया प्रयत्न हो जाएगा। आप एक महामानव बन सकते हैं। बोले गुरु महाराज की। गुरु इतने दयालु होते हैं, गुरु की वाणी को सुन करके हम कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं। और अगर हम एक शब्द भी गुरु के मुख से सुन लिए हैं, एक वाक्य भी सुन लिए हैं, हम उसका कभी जीवन में दाम नहीं चुका सकते हैं। गुरु के दिए हुए ज्ञान का कभी भी हम बदला चुका नहीं सकते हैं। हम उनकी सेवा करके ही हम गुरुदेव को तृप्त कर सकते हैं। हम सबके अंदर में जीवात्मा बैठा हुआ है। आप सबके जीवात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और जिनका जीवात्मा जग गया है उनको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आप अपने जीवात्मा को जगावें, जो सोई हुई स्थिति है उस स्थिति से बाहर निकलें। आप मूल रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, आप मूल रूपी रात्रि से जगिए और सत्कर्म कीजिए, आप धन्य हो जाएंगे। आप गुरु के ज्ञान को अपने हृदय में संजो रखेंगे और आप समय समय से आगामी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी आप अच्छे रास्ते देंगे। आप स्वयं अच्छे रास्ते में चलिए और जो पीढ़ी आ रही है उसको अच्छा रास्ते देने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं देहात में, ये बाबू ये ले जाओ, ये जो है तेरे बीड़ी तन सुलगा लिया होगा। तो लड़का गया, बीड़ी सुलगती नहीं है तो फूक मार देता है, तो फूक मार के हाँ अब सुलग गया, लीजिए पिताजी बीड़ी सुलग गई। इन लड़का फूक मार के सुलगा दिया है। तुम बच्चों को ऐसी चीज़ों को मत दो जिससे बच्चे के हृदय में गलत भावना उत्पन्न हो जाए, गलत बीज जो है अंकुरित हो जाए, ऐसी चीज़ मत दो उसको।
आप स्वयं बीड़ी पीना छोड़िए, नशा खाना छोड़िए, मांस मछली खाना छोड़िए। देखिए आप एक दिन महामानव बन जाएंगे। आपकी देवता पूजा करेंगे, आपके ऋषि मुनि पूजा करेंगे। प्रेम बंदो प्रहलाद को जिन पाहन थे परमेश्वर का है। मैं प्रेम प्रहलाद के प्रेम की वंदना करता हूँ, जो लोहे गर्म खंभे में से अपने परमात्मा को, अपने नारायण को, अपने राम को प्रकट कर दिया हो। लोहा गर्म खंभा हिरण्यकश्यप ने अपने सभा में रखवा दिया था। और प्रहलाद को लोहे की शिखर में, उस लोहे खंभे में, जो लोहा खंभा है उसको मैं मुसुक बांध दिया। और प्रहलाद से कहा हिरण्यकश्यप ने, बेटा बताओ तुम दिन रात राम राम जपते हो, इस लोहे खंभे में तुम्हारा नारायण कहाँ है, तुम्हारा राम कहाँ है, दिखा मुझको। मैं रात में काटूंगा किस तलवार से, मार डालूंगा। प्रहलाद तो मुस्त बंधा हुआ है, एक तो गर्म लोहा है, फिर इसमें भी शिकल से बांध दिया गया है। हाथ, उसका हाथ जलता होगा, पेट जलता होगा, लेकिन प्रहलाद को अपने हाथ पांव जलने की चिंता नहीं थी। उनको अपने शरीर का ज्ञान था ही नहीं। वो अपने भगवान को देख रहा है, प्रभु मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। भगवान को जहाँ देखता है वही नहीं जाता। प्रहलाद जो अपने गर्दन जैसे मोड़ के देखा, उस गर्म लोहे खंभे में एक छोटी चींटी जो है उसमें चल रही थी, रेंग रही थी। प्रहलाद समझ गया मेरे प्रभु जो है, मेरे परमात्मा जो है इस लोहे खंभे में आ चुका है। कहा पिताजी हम में तुझमें खड़ग खंभ में घट घट व्यापे रहा। आपकी तलवार में, लोहे खंभे में, मुझमें तुझमें सब में राम मेरा व्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा तुम फालतू बात कर रहे हो, अगर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता है इस लोहे खंभे में, तुम्हारा भगवान जो है मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी अगर मेरे प्रभु को आप देखना चाहते हैं तो आपकी आंख जो है प्रहलाद की आंख बन जाएगी, तब आप मेरे राम को देख सकते हैं। आपकी बुद्धि जो है प्रहलाद की बुद्धि बनेगी, तो मेरे प्रभु को समझ सकते हैं। और मेरा आपका जो हाथ है प्रहलाद का हाथ बन जाएगा, तो आप मेरे प्रभु के चरण को छू सकते हैं, अन्यथा ये सभी कभी संभव नहीं। प्रहलाद क्या होता है? भक्त। आप जब भक्ति के भावना से चलेंगे, आपकी बुद्धि भक्त की बुद्धि हो जाएगी, भगवान को आप जान जाएंगे। आपका हाथ भक्त का हाथ बन जाएगा, भगवान के चरणों को छू सकते हैं। आपकी आंख भक्त की आंख बन जाएगी, आप भगवान को देख सकते हैं। आपके पास ये सारी चीजें हैं, अब आपको जगने की जरूरत है। आप मूल पे आते जगिए और जग करके सत्कर्म कीजिए, परमात्मा लग जाइए। यही जो है आज के उद्देश्य है और यही गुरु तत्व है। इस गुरु तत्व को जो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, वो भी धन्य हो जाएंगे। और गुरु तत्व को जान करके जो शिष्य वर्ग हैं, जो भक्त वर्ग हैं, वो बार बार चिंतन करें, अनुभव करें कि गुरु तत्व क्या होता है। गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु केवल एक वाणी नहीं है, गुरु तो तत्व है। गुरु को तत्व से जानना ही सब कुछ है। गुरु को तत्व से नहीं जान पाएंगे तो कुछ भी जानना संभव नहीं है। बोलो गुरु महाराज की। अब हम लोग जो है गुरुदेव के चरणों की पूजा करेंगे। आचार्य श्री आए हुए हैं, विप्र मंडी बैठे हुए हैं, और चरण का पूजा के बाद आचार्य 10-12 मिनट तक कुछ कहेंगे। उसके बाद में गुरु आरती होगी। गुरु आरती, आज की गुरु आरती जो है ब्रह्मचारियों के कर कमलों से होगी, और सभी लोग जो है अपने अपने गुरुदेव की आरती जरूर उतारेंगे। अच्छा अवसर है। फिर 364 दिन के बाद ये गुरु पूजा महोत्सव जो है आएगा। आज हम वर्तमान में बैठ करके हम अपने गुरुदेव की चरणों की आरती उतार लें, उनके स्वरूप की आरती उतारें, उनकी वाणी सुन लें। यही तुम्हारे जीवन का सौभाग्य के दिन, आज हमारे जीवन के सौभाग्य के दिन है। आज मैं भी अपने गुरुदेव को याद करके चित्त हो रहा हूँ।
आज मुझे गुरुदेव जो है इस ढंग से ज्ञान नहीं दिए होते तो इस धराधाम में इस शरीर का आना बड़ा कठिन था। मैं अपने गुरु के चरणों के दीवाना हूं। आप भी अपने गुरुदेव के चरणों दीवाना बन जाइए, आप भी धन हो जाएंगे। आप भी एक दिन ऊंचे आसन बैठ करके अच्छी बातों को उपदेश करेंगे। बोलो गुरु महाराज की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो गुरु महाराज आज की जय।